डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो हमारा है एक्सरसाइज 5-6 है। तो इसको देखते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं और साथ इसको सोल्यूशन भी देखते हैं। सोल्यूशन में अगर हम जाएं तो यहाँ दो रिक्वायरमेंटें हैं। एक उसने जो है मांगी है सेंथी की को बुक्स में, कंपनी, और ये जो है यहाँ बायर है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसमें मांगी है और सेकंड रिक्वायरमेंट जो है उसमें वो कह रहा है कि जी हॉप कॉर्पोरेशन है, हॉप कॉर्पोरेशन है इसमें, और ये सेलर है। तो ये सेलर है, तो ये सेलर की बुक्स में ये एंट्री आएंगी। ये तो दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने दोनों साइड बना ली हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा आपको जो है समझाने में। तो यहाँ अगर हम देखते हैं वन बाई वन चलते हैं आगे। On May 11, accepted a delivery of 30,000 of merchandise. It purchases for resale from Hope Corporation. With the merchandise is an invoice dated May 11. तो मई 11 की जो है यहाँ मई 11 की हम एंट्री पास करेंगे। मई 11 है, तो इसने जो है खरीदा है मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहाँ हम डेबिट करेंगे और अकाउंट पेएबल और इसके जो है हॉप कॉर्पोरेशन जो है यहाँ क्रेडिट हो जाएगी और अमाउंट यहाँ आ जाएगी 30,000। तो इसको वन बाय वन भी कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं। देखिए इसने जो है बायर है, ये खरीदी है, तो इसने सेल की है, तो ये सेलर हो गया। और यहाँ उसने हमें आगे बताया हुआ है कि जो टर्म है 310 है, एन 310 है और N90 है, और होप ये शिपिंग पॉइंट है, और कास्ट कह रहा ऑफ द गुड्स जो है होप इज 20,000। तो यहाँ भी हम मई 11 में एंट्री पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और इसका नाम आ जाएगा सेंथी जो है कंपनी, और सेल्स क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। और इसी तरह इसकी क्योंकि सेल है दो एंट्रीज होंगी, दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट आ जाएगी 20,000। तो ये 20,000 से ये एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ क्योंकि इसने सेल की है दो एंट्री और यही चीजें इसने परचेज की हैं, इसकी परचेजिंग की एंट्री आ गई। नेक्स्ट है इसमें when the goods are delivered, Senthy pays 350 to express shipping to delivery charges on merchandise। तो ये चीजें खरीदी हैं तो इस पे इन्होंने जो है अदायगी कर दी है फ्रेट की, तो फ्रेट की अदायगी कर देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहाँ डेबिट करेंगे क्योंकि एफओबी शिपिंग पॉइंट है, तो बायर जो है इसकी एंट्री पास करेगा। कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट आ जाएगी 335 से। और सेलर का इस अमाउंट से कोई लिंक नहीं है। On May 12, Senthy returns 1,200 goods to Hope, who receives them one day later and restores them into inventory. The return goods had a cost of 800। अब यहाँ ये इसने चीजें वापस कर दी हैं
तो ये एंट्री आ गई है जी हमारे पास मई 12 की। चीजें वापस जा रही हैं तो अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देंगे और होप कॉर्पोरेशन और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहां क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट आ गई है जी 1200 से। परचेजर ने बायर ने वापस कर दी हैं। अब जो गुड्स है इसके पास आ गई हैं तो ये दोनों एंट्री रिवर्स करेगा। तो मई 12 में ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को ये क्रेडिट कर देगा सेंथी कंपनी। और ये चीजें वापस आई हैं 1200 की ये एंट्री हो जाएगी। इसी तरह दूसरी एंट्री जो है रिवर्स में आएगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री वापस आ गई है तो डेबिट आ गई और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट रिवर्स होगी। तो इसकी लागत उसने हमें यहां बताई है कि वो है 800 से ये हम एंट्री पास कर देंगे। On May 20, Sethi mails to a check of corporation for the amount owed. Hope receives it the following day. तो अब ये चीजें जो है इसकी हमने जो है वापस कर दी हैं मई 20 में पैसे दे रहे हैं किसको, होप को, अकाउंट पेएबल डेबिट होप कॉर्पोरेशन। और यहाँ ये देखें कि हमने 11 को खरीदा है और वापस हम जा रहे हैं तो विदिन आवर डिस्काउंटिंग पीरियड है। कैश और क्रेडिट कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को जितना डिस्काउंट है। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ ये देखें कि ये हमारे पास जो है 30,000 था और ये तो किराया है तो उसमें से 1200 माइनस हो चुका है। 1200 इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आ गया 28,800 रुपया इसको अदा करना है। और यहाँ 3% लेंगे इसका, 3% कैलकुलेशन की तो वो बनता है 864 जो हमारा डिस्काउंट आ गया। और डिफरेंस जो है 27,936 ये पेमेंट हो गई है। अब यही पेमेंट जो है सेलर के पास आ रही है तो यहाँ ये इसी डेट में जो है आगे वो कह रहा है जो है हमारे पास जो है अमाउंट आ रही है इसके बाद फॉलोइंग डे 21 को, एक दिन बाद। तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट वही कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कैश हमारे पास आ गया वही 27,936। सेल्स डिस्काउंट और ये आ जाएगा 864 और अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ क्रेडिट करेंगे और विद इन ब्रैकेट लिखेंगे सेंथी को और अमाउंट आ जाएगी वही 28,800। तो ये जो क्वेश्चन था 2 रिक्वायरमेंटों पे था तो ये हम अलग भी कर सकते थे लेकिन मैंने कोशिश की आपको पैरेलल इसको जो समझाने की कि सेलर की है और उसी तरह बात की ताकि आपको समझ आ सके। थैंक यू।